लेकिन प्रशांत ने ये तय कर लिया है कि गांव वालों को वैक्सीन देनी ही पड़ेगी। इसलिए वो कालीचरण से कहता है कि सबको इकट्ठा करना पड़ेगा। तो कालीचरण कहता है ठीक है। तो गांव में एक मेला लगता है और जैसे ही मेला ख़त्म होने वाला होता है, कालीचरण चारों ओर से जो है उस पूरी जगह को घेर लेता है और फिर पकड़ पकड़ के प्रशांत जो है, मतलब प्रशांत को देता है वो पकड़ पकड़ के, और एक एक व्यक्ति को जो है लगा दिया जाता है वैक्सीन। और जो कुछ लोग बच जाते हैं उन्हें बाद में घर घर जाके लगा दिया जाएगा, ऐसा बोलता है कालीचरण। और इस तरीके से पूरे गांव में जो है सबको वैक्सीन लग जाती है और फाइनली जो है गांव में केवल 4 या 5 लोग जो हैं बीमार होते हैं लेकिन मरते नहीं हैं। तो इस तरीके से इनका गांव जो है वो बच जाता है। अब गांव में जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक चरखा सेंटर खुलता है और चरखा सेंटर में एक चरखा मास्टरनी आती है जो चरखा चलाना सिखाती है घर घर जा कर के, और एक पूरा सेंटर भी खुलता है। तो सेंटर खोलने के लिए जो जगह है वो यादव टोली के जो मुखिया होते हैं वो अपनी जगह जो है देते हैं जो कि खाली पड़ी होती है। तो इस तरीके से जो मास्टरनी होती है, चरखा मास्टरनी, उसका नाम होता है मंगला, और वो भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है कालीचरण और प्रशांत की लोगों को वैक्सीनेट करने में। अब मंगला चूँकि इस पूरे काम में लिप्त होती है, इस वजह से उसको भी मलेरिया जो है आखिरकार आखिरी में हो जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा बीमार पड़ जाती है। और अब उसकी सेवा करने के लिए कोई भी व्यक्ति आगे नहीं आता है, जबकि मंगला ने जब लोग बीमार थे गाँव में तो उसने काफ़ी ज़्यादा सेवा की थी लोगों की घर घर जाकर। पर अब कोई भी जो है मंगला की सेवा करने के लिए तैयार नहीं है। और जो कुछ एक आध लोग और होते हैं चरखा सेंटर में, वो लोग आते हैं लेकिन वो दिन में देखते हैं और फिर चले जाते हैं। अब प्रशांत ने कहा है कि मास्टरनी का ध्यान रखने के लिए जो है किसी को जो है 24 घंटे जो है उसके पास रहना होगा। तो गांव की एक जो है बूढ़ी महिला को बोला जाता है, पर वो खर्राटे ज़्यादा मारती है और सेवा वेवा कुछ नहीं करती है। तो इस वजह से उसको लोग मना कर देते हैं। अब कालीचरण जो है वो तैयार होता है, वो कहता है ठीक है वो मास्टरनी का ध्यान रखेगा, और वो वहाँ पर रुक कर जो है उसकी काफ़ी ज़्यादा सेवा करता है और फाइनली जो मंगला है वो ठीक हो जाती है। अब कहानी आगे बढ़ती है और गांव में जो है होली का दिन आता है। तो प्रशांत जो है वो बिज़ी होता है किसी दूसरे गांव में जो है लोगों की सेवा करने में, क्योंकि वहाँ पर भी मलेरिया जो है फैला हुआ होता है, तो उसे वहाँ पर जाना पड़ता है काम के सिलसिले में। अब यहाँ पर गांव में होली होती है और कमला जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है प्रशांत को लेकर। उसको लगता है काफ़ी टाइम हो गया है और प्रशांत जो है एक बार भी उसके घर पर मिलने के लिए उससे नहीं आया है। तो इस तरीके से उसकी और उसकी माँ की जो है आपस में बात होती है। तो कमली कहती है कि तुम्हारा डॉक्टर जो है वो आजकल आता नहीं है। तो माँ कहती है कि बिज़ी होगा शायद इसलिए। क्योंकि आज होली का दिन होता है तो सारा गांव जो है होली खेल रहा होता है और कमला इंतज़ार कर रही होती है प्रशांत जो है शायद आज आएगा। तो वो जाती है मौसी के घर पर और बोल कर आती है, मतलब जो गणेश की नानी होती है उसके घर पे जाती है और बोल के आती है कि आज प्रशांत जो है उसके घर पर ही खाएगा। तो कहती है जो बुढ़िया होती है वो कहती है ठीक है। अब प्रशांत का जो है काम ख़त्म हो जाता है और वो वहाँ से गांव में आता है। अब गांव में प्रत्येक व्यक्ति जो है वो होली खेल रहा है, लेकिन कोई भी जो है वो प्रशांत के ऊपर रंग नहीं डाल रहा है, डर के मारे कि सरकारी आदमी है उसके ऊपर कोई रंग कैसे डाल दे। तो इस वजह से लोग डरे हुए हैं, इसलिए कोई उसके ऊपर रंग नहीं डालता है। पर प्रशांत चाहता है कि कोई उसके ऊपर जो है रंग डाले, पर कोई भी उसके ऊपर रंग नहीं डाल रहा है। अब थोड़ी देर बाद जो है कालीचरण आता है और उसके ऊपर बहुत सारा रंग डालकर उसे हैप्पी होली बोलता है। और फिर गणेश आता है और वो भी उसके ऊपर रंग डाल देता है। अब प्रशांत जो है वो सबसे पहले मौसी से मिलने के लिए जाता है, यानी गणेश की नानी से मिलने के लिए जाता है। तो मौसी बताती है कि कमली आई थी और उसने कहा है कि आज तुम्हें उसके घर पर ही खाना खाना होगा। तो इस तरीके से वो बताती है और प्रशांत जो है विश्वनाथ प्रसाद के घर पर जाता है। और जैसे ही वो दहलीज पर पैर रखता है कोई आता है और उसके पूरे चेहरे पर जो है गुलाल मल देता है, और उंगलियों के स्पर्श से वो समझ आता है कि ये कमली ही है। अब कमली जब उसको रंग लगा देती है तो फिर उससे कहती है कि तुम भी अब मुझे रंग लगाओ, लेकिन उसके पास रंग तो होता नहीं है। तो वो उसे देख रहा होता है कि वो कैसे लगाए। तो फिर वो रंग जो है आगे बढ़ाती है उसकी तरफ, तो वो चुटकी में थोड़ा सा रंग लेता है। तो इस पर कमली उसे कहती है कि तुम्हें सिंदूर नहीं देना, रंग लगाना है। और फिर हंसने लग जाती है और माँ जो है उसकी वो भी हंसने लग जाती है। उसके बाद प्रशांत एक मुट्ठी भर के रंग लेता है और उसके पूरे मुंह पर जो है मल देता है। और इस तरीके से ये वाला सीन जो है यहीं पर ख़त्म होता है। अब अगला सीन जो है वो मठ से जो महंत है रामदास उसका है। रामदास जो है अब
रंपेरिया के प्यार में जो है काफ़ी ज़्यादा पड़ चुका है और वो बात करता है लक्ष्मी से उसे रखने के लिए मठ पर या एक तरीके से विवाह करने के लिए। तो वो साफ साफ मना कर देती है कि मठ पर ऐसा कभी नहीं हुआ कि मान से जो है विवाह करे या वो ऐसी कुछ किसी महिला को रखे, तो इसलिए वो उसे साफ साफ मना कर देती है। और ये बात जो है पूरे गांव में अब फैल जाती है कि रंपेरिया और रामदास के बीच में कुछ चल रहा है। और फिर एक दिन जो है दोनों रंगे हाथ पकड़े जाते हैं और पंचायत बैठती है और पंचायत में फाइनली जो है ये फैसला लिया जाता है कि जो रामदास है वो विवाह करेगा रंपेरिया से, और रंपेरिया और रामदास का विवाह करा दिया जाता है। अब इन दोनों का विवाह हो जाता है तो रंपेरिया जो है बहुत ही ज़्यादा गंद मचा देती है मठ पर, तो इसलिए अब लोगों का आना जाना भी मठ पर जो है काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। और उसके बाद धीरे धीरे जो है मांस मच्छी की जो है स्मेल भी आने शुरू हो जाती है मठ से। और लक्ष्मी को ये सब देखकर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है कि जिस मठ को उसने इतने अच्छे से जो है संजोया था वो इस तरीके से बर्बाद होता जा रहा है। तो इस बात को लेकर जो है दोनों के बीच में बहस होती है और रंपेरिया और लक्ष्मी की जो है बहुत ही तगड़ी वाली लड़ाई हो जाती है। और इस तरीके से रंपेरिया जो है बालदेव को लेकर के लक्ष्मी को ताने मारती है और बहुत ही जो है उल्टी सीधी बातें बोलती है। अब ये सब सुनकर जो है लक्ष्मी एक टुकुर टुकुर सब सुनती रह जाती है, क्योंकि वो एकदम से हैरान हो जाती है कि कोई इतने तरीके से कोई किसी को ऐसे कैसे बोल सकता है। तो अब लक्ष्मी जो है काफ़ी ज़्यादा दुखी हो चुकी है और उसने जो है सोच लिया है कि वो मठ पर नहीं रहेगी। और इस तरीके से जो है चाबियों को लेकर भी लड़ाई होती दोनों के बीच में कि मठ की जो मुख्य रूप से चाबी है जो पैसों की है और बाकी जो भी हिसाब किताब है वो लक्ष्मी के पास क्यों रहता है। तो इस तरीके से लक्ष्मी चाबियाँ निकालती है और उठाकर फेंक देती है रामदास के आगे। और उसने सोच लिया है कि अब वो यहाँ पर नहीं रहेगी, वो कहीं और जा कर के रहेगी, क्योंकि सेवादास ने बनने से पहले एक जो जगह है और एक जो है बाग है आम का वो लक्ष्मी के नाम पर कर दिया था। तो इस लिए वो सोचती है कि वो वहीं पर जा कर के रहेगी, कुटिया बनाएगी और कुटिया बनाकर जो है बालदेव के साथ अलग ही रहेगी। और इस प्रकार से जो है उसको मिली होती है वहाँ पर एक घर बनाती है छोटा सा, और वहीं पर जो है वो बालदेव के साथ रहना शुरू कर देती है। इस तरीके से उसका मन और चित्त जो है शांत हो जाता है, जो कि रंपेरिया की वजह से बहुत ज़्यादा अशांत हो चुका था। तो इस प्रकार से अब कहानी में जो है जो फुलिया थी जिसका विवाह हो गया था खलासी जी के साथ, और वो गई थी शहर में रहने के लिए। अब काफ़ी टाइम बाद जो है होली के टाइम पर वो अपने घर पर जो है आती है रहने के लिए। और फिर अब यहाँ पर आने के बाद लोग उससे पूछते हैं कि खलासी जी कैसे हैं, तो कहती है कौन से खलासी जी। अब मैं तो जो है पेटमान जी के साथ रहती हूँ, क्योंकि खलासी जी के साथ उसकी कुछ लड़ाई वड़ाई हो जाती है, तो जो खलासी का हेड होता है पेटमान उसके साथ रहना शुरू कर देती है। तो इस तरीके से बताती है कि मैं पेटमान जी के साथ रहती हूँ। और उसका रहने का ढंग भी जो है काफ़ी ज़्यादा बदल चुका है, अब बिल्कुल शहरी हो चुकी है। तो गांव की महिलाएं जो है अपनी बेटियों से कहती हैं कि जाओ और जा कर के जो है फुलिया दीदी से कुछ सीखो।